Lesson number 4: The history of taxes and the power of corporations. My rich dad just played the game smart, and he did it through corporations, the biggest secret of the rich. मुझे आज भी याद है कि कैसे स्कूल में लोग रॉबिन हुड और उसकी ग्रुप की बातें करते थे कि कैसे रॉबिन हुड अमीरों से पैसा छीन के गरीबों को डोनेट कर देता था। मेरे स्कूल के टीचर को रॉबिन हुड एक रोमांटिक हीरो लगता था, पर सच्चाई में तो रॉबिन हुड वाज अ क्रूक, क्योंकि यहाँ पे बात रिच एंड पुअर की थी ही नहीं, यहाँ पे बात थी फाइनेंशियल लिटरेसी की। मोस्ट मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। जहाँ पे रिच अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपने टैक्सेस को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। मेरे पुअर डैड ना हिस्ट्री में एक्सपर्ट थे, वेर एज माई रिच डैड, उन्होंने टैक्सेस की हिस्ट्री पर मेहनत हासिल की थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है मनी मैनेजमेंट में। रिच डैड ने मुझे और माइक को ये समझाया कि इनिशियली अमेरिका एंड इंग्लैंड में कोई भी तरह के टैक्सेस नहीं थे। बस ओकेजनली वॉर्स के टाइम पे लोगों से टैक्स के नाम पे थोड़े पैसे लिए जाते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर नो टैक्सेस। 1874 में इंग्लैंड ने टैक्सेस को कंपलसरी कर दिया सिटीजन्स पे, वेयर 1913 में यूएसए ने कंपलसरी कर दिया टैक्सेस को अपने सिटीजन्स पे। इनिशियली अमेरिकन टैक्स के खिलाफ थे, बट फिर टी के ऊपर टैक्सेस लगाने के बाद लोगों ने बॉस्टन टी पार्टी कैरी आउट हुई, जिसने वर्ल्ड वॉर को इग्नाइट करवाया, जिसके ठीक 50 साल बाद द आइडिया ऑफ टैक्सेस वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बोथ कंट्रीज। ये टैक्सेस का आइडिया ना अमीरों को पनिश करने के ऑब्जेक्टिव से बेचा गया था, जिससे पुअर और मिडिल क्लास ने हेवीली वोट किया, और जिसके रिजल्ट में टैक्स इम्पोज तो हुए थे अमीरों को पनिश करने के लिए, पर देखा जाए तो आज भी टैक्सेस की वजह से गरीब और मिडिल क्लास ही पिस रहे हैं। इफ यू वर्क फॉर मनी, यू गिव द पावर टू योर एम्प्लॉयर। इफ मनी वर्क्स फॉर यू, यू कीप द पावर एंड कंट्रोल इट। एक बार आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लेते हो, तब नो वन कैन बुली और पनिश यू, फिर चाहे ही वो रॉबिन हुड और उसके दोस्त हों। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बिना डरे किसी से भी फाइट बैक कर सकते हैं। मेरे रिच डैड अपने अकाउंटेंट्स, अटर्नीज और टैक्स अकाउंटेंट्स को हेवीली पे करते थे, क्योंकि वो समझे थे कि नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा अपने से स्मार्ट लोगों के साथ काम करते थे, अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते थे। वेयर एज माई पुअर डैड मुझे पढ़ने को कहते थे, ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं और सेटल हो सकूं। पुअर डैड गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, और रिच डैड को गवर्नमेंट पसंद ही नहीं थी, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ने टैक्सेस का स्वाद चख लिया तो वो कहाँ पीछे हटने वाली थी। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट लोगों को रिक्रूट करेगी ताकि ज़्यादा लोग काम करें, और फिर गवर्नमेंट लोगों से और पैसा निकाल सके। रिच डैड कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन खरीदना, राइट? मैं तब 9 साल का था, और ये सारी बातें सुनने में तो इम्पॉसिबल लगती थी, बट मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। Each dollar in my asset column was a great employee, working hard to make more employees and buy the boss a new Porsche. मेरे रिच डैड की बातें फाइनली मेरे 20s में सेंस मेक कर रही थी, जैसे ही मैंने मरीन कॉर्प्स छोड़ा और जेरोक्स सेलिंग मशीन्स के फर्म में काम करना चालू किया। मैं अच्छे पैसे कमाने लगा था, बट जैसे ही मैं पे चेक देखता तो मुझे शौक लगता, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी टैक्सेस भी बढ़ रहे थे। और फिर मैं और मेहनत करने लगा ताकि मैं और पैसे कमाऊं। मेरे रिच डैड की एडवाइस मेरे कान में पड़ती रहती थी, हु आर यू वर्किंग फॉर, हु आर यू मेकिंग रिच। मैंने ये रैट रेस से निकलने का सोचा और अपने बिजनेस माइंड करने लगा, और अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाने लगा। मैं जल्दी आके एक्स्ट्रा आवर्स काम करके और पैसे बनाने लगा, और एसेट कॉलम में उसे इन्वेस्ट करने लगा। मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखा था, बस मैं अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करते गया, और 3 साल बाद मैं अपनी कंपनी के टॉप 5 सेल्स पीपल में आ गया था। और ये टाइम पर मेरे एसेट कॉलम की वजह से मैंने पॉर्श खरीद ली थी। क्यों? क्योंकि माई मनी हैड बीन वर्किंग हार्डर फॉर मी, एंड जिसके रिजल्ट्स मेरे पोर्श के फॉर्म में दिख रहे थे। ये पूरे प्रोसेस में जो चीज़ ना सबसे ज़्यादा जिसने मेरी हेल्प की, वो है फिनेंशियल आईक्यू, जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, और चौथा लॉज।